में कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह विश्वविद्यालय कहाँ है। तो यह विश्वविद्यालय है उदयपुर राजस्थान में और यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसका जो नए ग्रेड है ये है ए। जो यहाँ पे अप्लाई करने की योग्यता है, पोस्ट ग्रेजुएट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। जो विद्यार्थी अभी पीजी डिग्री पूरी नहीं कर सके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये है। ओबीसी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 750 रुपये का शुल्क है। डेट्स हैं, जो डेट तो काफ़ी पहले प्रारंभ हुई थी 17 मार्च को। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2020, बहुत कम समय बचा हुआ है। एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी गई है 18 अक्टूबर 2020। विषय और सीट संख्या देख लेते हैं। हिंदी में आपके 16 सीट है, इंग्लिश में 10, हिस्ट्री में 9, जैनोलॉजी एंड प्राकृत में 8 सीट है, म्यूजिक में 5, संस्कृत में 6, विजुअल आर्ट में 9 सीट है, फिलॉसफी में 1, फिजिक्स में 34 सीट है, काफ़ी संख्या है, जूलॉजी में 33 सीट है, बॉटनी में 32 है, साइंस में काफ़ी सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 5, फार्मास्यूटिकल साइंस में 41 सीट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 37 सीट है, केमिस्ट्री में 44, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में 17। फैकल्टी आप कॉमर्स में देखें तो बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 6 सीट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 7, ABSI 6 सीट है। फैकल्टी आप अर्थ साइंस में जियोलॉजी में 17, जियोग्राफी में 14, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 सीटें हैं। फैकल्टी आप मैनेजमेंट स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। फैकल्टी आप सोशल साइंस में सोशियोलॉजी 43 सीट है, बहुत ज़्यादा संख्या है। इकोनॉमिक्स में 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 6, होम साइंस में 23, साइकोलॉजी में 18, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, लॉ में 12 सीट है आपकी, एजुकेशन में 28, फिजिकल एजुकेशन में 2, योगा में 4 सीटें हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर जो भी सीटें दिखाई गई हैं केवल उतने ही विषय की सीटें हैं। जिन विषयों की सीट यहाँ पे दिखाई नहीं गई है वो विषय की सीट यहाँ पीएचडी में इस बार उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगली बार पीएचडी एडमिशन आने का इंतजार कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा सबको देनी है, चाहे आप नेट हो, JRF हो, MPhil हो, किसी को प्रवेश परीक्षा से कोई छूट नहीं है। अंतिम चयन जो आपका होगा वो अब जब प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और वहाँ इंटरव्यू देने के बाद फिर मार्क को जोड़कर आपका अंतिम चयन कर दिया जाएगा। शुल्क संरचना आप यहाँ देख सकते हैं। शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 1000 सामान्य वर्ग और 500 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए फीस लगती है। ज्वाइनिंग शुल्क आपका 5000 रुपये है, कोर्स वर्क शुल्क 3000 रुपये है, कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क 500 रुपये। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, शुल्क की लिस्ट आपके सामने है। महाविद्यालय शुल्क संबंधित महाविद्यालय में प्रतिवर्ष जमा कराना होगा। अगर आप किसी महाविद्यालय से पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी द्वारा किसी महाविद्यालय में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे शोध प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क था इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपडेट हो गया है। तो आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है कि अभी ये 1500 और 750 रुपये हो गया है। परीक्षा पैटर्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी और पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 2 चेक कराना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पेपर 1 में फेल हो गए तो पेपर 2 को चेक नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी आपने मार्क प्राप्त किए हों। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो होगा वह होगा 100 अंकों का, 2 घंटे का समय मिलेगा। पासिंग मार्क होगा जनरल के लिए 50, ओबीसी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45। द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपका 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। पासिंग मार्क होगा 50 और ओबीसी एससी एसटी पीएच के लिए 45। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि प्रथम प्रश्न पत्र में अगर आप पासिंग मार्क पाते हैं तो ही सेकंड प्रश्न पत्र आपका चेक किया जाएगा। सभी विषयों के लिए उपरोक्त पैटर्न ही मान्य होगा। भूगोल के लिए भी यही पैटर्न मान्य होगा। फैकल्टी आप साइंस और अर्थ साइंस को छोड़कर। फैकल्टी आप साइंस और अर्थ साइंस के लिए एक अलग तरह का प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन इसमें भूगोल को शामिल नहीं किया गया है। भूगोल वाले जैसा कि पहले ऊपर बताया गया है वैसे ही अपना पेपर देंगे। इनके प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में विज्ञान के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 करना होगा। द्वितीय भाग में 50 प्रश्न होंगे जो नेट परीक्षा प्रश्न पत्र के आधार पर होंगे। परीक्षा का जो आपका सिलेबस होगा, परीक्षा का सिलेबस उस विषय के नेट परीक्षा के सिलेबस जैसा होगा। जैसे नेट फर्स्ट पेपर होता है वैसे आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो जाएगा, जैसे सेकंड पेपर होता है वैसे आपका सेकंड पेपर हो जाएगा, विषय का पेपर हो जाएगा। केवल साइंस वालों के लिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि केवल साइंस वालों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र थोड़ा सा चेंज होगा। इनके लिए 50 क्वेश्चन अलग से साइंस के ऐड किए जाएंगे और 50 क्वेश्चन नेट के घटा लिए जाएंगे। उसके केवल 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे और 50 क्वेश्चन साइंस को करने के लिए ऐड किए जाएंगे। फैकल्टी आप साइंस के लिए और अर्थ साइंस के लिए, भूगोल को छोड़कर।
भूगोल वाले बिल्कुल वैसे ही एग्जाम देंगे जैसे दूसरे विषय के लोग दे रहे हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा जटिल बात थी यहाँ पे तो मुझे दोहराना पड़ा। इंटरव्यू आवेदन के बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको अपने शोध क्षेत्रों और रुचियों को डिस्कस करना होगा। इंटरव्यू आमतौर पे विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट लॉगिन, एडमिशन पोर्टल, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो आप इन हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री एडमिशन हेल्पलाइन सेवा मिल रही है, इसके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों हैं, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है studgita.com पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो PhD सेक्शन में आपको ये आर्टिकल सबसे पहले सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस आर्टिकल को क्लिक करके इस आर्टिकल पर जाइए और फिर ये आर्टिकल आप वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं और वहीं से इसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सारे लिंक हमने एक जगह पर दे दिए हैं, आप इस वेबसाइट का पूरा लाभ उठाएँ और अपने करियर को आगे बढ़ाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।